आज जो होगा 2022 का फर्स्ट सिटिंग आज देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2023 फर्स्ट सिटिंग हो गया था, 2022 का सेकेंड सिटिंग भी हो गया था, ठीक है। आज जो होगा 2022 का फर्स्ट सिटिंग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो होता है कौन नहीं है, तो मानक विचलन नहीं है। कौन नहीं है? मानक विचलन। कौन नहीं है? मानक विचलन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 15 आ रहा है ना। 15, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, कितना बार 15 आया, 3 बार आया, ठीक है। लेकिन 14 कितने बार आया, 1 बार। 13 कितने बार आया, 14 2 बार भी है और 13 भी कितना है, 2 बार। यानी कि सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 15 ही आ रहा है। तो बहुलक क्या होगा इस क्वेश्चन का, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आता है तो वो क्या होता है, बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या किसको बोला जाता है, तो गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो प्राकृतिक संख्या जो हो गया कहाँ से हो गया, 1 से। तो पहला प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 होगा। दूसरा क्या होगा, 2 होगा। और तीसरा क्या होगा, 3। अगला क्या होगा, उससे अगला क्या होगा, 5। तो माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो 5 को तो प्रेक्षण लिखा गया, प्रेक्षणों की संख्या क्या, वो प्रेक्षण है 5। तो यहाँ 5 से भाग देंगे। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 3 12, अब 12 2 14, 1 15, 15 बट्टा 5, यानी काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो आपका इस प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य कितना होगा, 3 होगा। आया समझ में, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 15, 13, 15 का माध्यिका क्या होगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रेक्षण जो है सम है कि विषम है। यदि सम होता है तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 वहां प्रेक्षण। यदि विषम होगा, सॉरी उल्टा बोल दिए, यदि प्रेक्षणों की संख्या सम होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, n/2 वहां प्रेक्षण प्लस n/2 + 1वां प्रेक्षण बट्टा 2। तो ये कब होगा, जब प्रेक्षणों की संख्या क्या होगा, सम। यानी प्रेक्षणों की संख्या 2 4 6 8 इस कंडीशन में होगा। सम संख्या तो समझते हैं आप लोग, समझते हैं ना। तो जब प्रेक्षणों की संख्या क्या होगा, सम होगा, क्या होगा, सम। तो वैसे कंडीशन में माध्यिका कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो n/2वां प्रेक्षण प्लस n/2 + 1वां प्रेक्षण बट्टा 2। यदि प्रेक्षणों की संख्या क्या हो, विषम हो, क्या हो, विषम। तो विषम होने के कंडीशन में क्या करेंगे, माध्यिका फॉर्मूला n+1/2वां प्रेक्षण। तो यहाँ इसको पहले काउंट कीजिए, क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 जो एक सम संख्या है कि विषम संख्या है, विषम संख्या। तो यहाँ प्रेक्षणों की संख्या सम है कि विषम है, विषम है। जब प्रेक्षणों की संख्या विषम है तो फॉर्मूला कौन सा, ये वाला अप्लाई करेंगे कि ये वाला अप्लाई करेंगे, ऊपर वाला। ऊपर वाला के लिए क्या होगा, n+1/2। तो n कितना होगा, 7, 7 और 1 कितना हो गया, 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4। यानी कि चौथा प्रेक्षण कौन होगा। सबसे पहले देखेंगे डाटा सजा हुआ है, नहीं, तो सबसे छोटा पहले कौन आएगा, 6 आएगा। तो कितना नंबर पर, 1। उसके बाद 7, यही ना दूसरा नंबर पर। हमको चाहिए कैसा प्रेक्षण, चौथा। तीसरा पर कौन आएगा, 8 आएगा। चौथा पर 12। तो इस क्वेश्चन का माध्यिका क्या होगा, 12। क्या हम क्वेश्चन को सजाएंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन है तो उसको सजाने की जरूरत नहीं है। कितना होगा, 12 होगा। आया समझ में। अगला क्वेश्चन है, माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होगा। तो आप लोगों को फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, माध्यिका का 3 गुना, तो 3 माध्यिका 3 गुना, तो गुना मतलब क्या, गुना होगा। माध्यिका 3 गुना, 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य बराबर जो 3m-2x, यानी कि 3 गुने माध्यिका 2 गुने माध्य क्या होगा, बहुलक होता है। क्या होता है, बहुलक होता है। ये फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में, एग्जाम में आपसे फॉर्मूला भी पूछता है, तो क्या फॉर्मूला भी याद कर रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्वेश्चन
2023 में भी मिला था ना। हाँ, ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा हुआ है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। बोलिए लिखा है कि नहीं आप लोग को? हाँ, लिखा हुआ है ना। क्या होगा? √3/4 a²। आया समझ में? आसान आसान क्वेश्चन है कि नहीं? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों क्या है? 88 सेंटीमीटर है, 88 सेंटीमीटर के बराबर है, तो आपको 4 कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, कितना कंडीशन दिया हुआ है? 4। एक कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ? बराबर, कि वृत्त का क्षेत्रफल भी बराबर है, और इसका मतलब क्या हुआ? कि वृत्त का क्षेत्रफल भी बराबर है और वर्ग का भी क्षेत्रफल बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त का जिधर मुंह सुटका हुआ है ना, तो वो छोटा हुआ है, जिधर फैला हुआ वो क्या हो गया? जिधर फैला हुआ है वो बड़ा, जिधर सुटका हुआ है वो क्या हो गया? छोटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? छोटा है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है और वर्ग का क्षेत्रफल छोटा है। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखना है कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 4 शर्त दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि वृत्त का परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों क्या है? 88। तो वृत्त का परिधि भी कितना है? 88 है। तो बता सकते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप लोग पढ़ाए हुए हैं, शॉर्टकट पढ़ाए हुए हैं कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का परिधि कितना होता है? 44। यहाँ परिधि कितना दिया हुआ है? तो ये कितना गुना हुआ है? 2 गुना है ना। तो त्रिज्या भी कितना गुना होगा? 2 गुना। और क्षेत्रफल जो होगा 154 होगा कि नहीं होगा? त्रिज्या 2 गुना है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 616। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 616। और वर्ग का परिमाप जो होता है क्या होता है? फॉर्मूला। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का परिमाप 4a कितना दिया हुआ है? 88। तो a बराबर कितना हो गया? यानी कि 22। a मतलब भुजा कितना निकल गया? 22। और भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालना है ना। यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है? वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल में रिलेशन बताया ना। तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 22 का स्क्वायर हाँ 441 होगा। हाँ, ये 484 होगा। 22 का स्क्वायर नहीं आता था, इसे गुना कर लीजिए, बस बात खत्म। 22 का स्क्वायर 22 गुना करने आता है ना। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना हो गया? 4 4 4 8 और 4 कितना हुआ? 484। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया? 484 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया? 616। तो बताइए वृत्त का किसका क्षेत्रफल, क्या वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है? नहीं। क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा है, वर्ग का क्षेत्रफल कम है। किसमें है? ये होगा? नहीं होगा। ये होगा क्योंकि इसमें वृत्त का क्षेत्रफल कम कर दिया है ना। इसमें क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? बड़ा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? छोटा है। ऑप्शन क्या होगा? सी। आया समझ में? हाँ, आप लोग फॉर्मूला नहीं याद है? फॉर्मूला याद किया कि जितने एग्जाम में हल्का क्वेश्चन आप लोग छोड़ के आइएगा। आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a है, घन का किनारा a है, तो उनका विकर्ण क्या होगा? तो घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण √3a होता है। क्या होता है? √3a। कौन होगा? यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दिया होता, क्या लिखेंगे? यूनिट लिखेंगे। और सेंटीमीटर दिया रहता, जो यूनिट दिया रहता उसका लिखते हैं। यदि यहाँ रहता a सेंटीमीटर है तो घन का विकर्ण क्या हो जाता? √3a सेंटीमीटर। यहाँ पर कोई यूनिट दिया हुआ है? नहीं, तो यूनिट ही लिखेंगे। आयतन में जो होता है Q होता है, क्षेत्रफल में क्या होता है? स्क्वायर। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या है? ये क्या पूछा एग्जाम में आपसे? शंकु का आयतन क्या है? ये फॉर्मूला है ना। एग्जाम में आपसे फॉर्मूला ही पूछता है। तो शंकु का आयतन जो होता है क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। ये होगा? नहीं होगा। ये होगा? 1/3 पाई h² r है। ये होगा? नहीं होगा। ये होगा? 1/3 पाई r² h। ये होगा? 2/3 दिया होता, नहीं ना होगा। ऑप्शन कौन होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल और त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है?
त्रिज्या का क्या होता है, स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? जब रेशियो में दिया रहता है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। कौन होगा, ऑप्शन डी। यदि बोलते परिमाप भी पूछ दे, परिधि का अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा, 2:5। जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही परिधि का अनुपात होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री बट्टा कॉस 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री, है ना। आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका क्या है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, उसके बाद बट्टा, उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, उसके बाद कॉस गुना कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3। अब यहाँ बट्टा का बट्टा है तो क्या करेंगे, पलटेंगे ना, ये 1/2, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, अब बट्टा क्या जाएगा, √3, उसके बाद गुने √3, 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, कितना आया, 1। तो आपका ऑप्शन क्या होता है, डी होता है। अब देखिए फार्मूला याद होगा तो हमको मान पुट करना नहीं पड़ेगा। ये था, आपको फार्मूला नहीं याद है, ठीक ना, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि फार्मूला याद करके ही जाए। एग्जाम में ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछता है, आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। आपको हम दिखा दिए कैसा क्वेश्चन पूछता है, दिख रहा है ना आपको, आँख के सामने दिख रहा है ना कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम का आपका लेवल क्या देख रहे हैं ना, आसान आसान क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आप ऑब्जेक्टिव अच्छा से बना के आ सकते हैं, 50-50 बना सकते हैं, ठीक ना। 100 गो क्वेश्चन आता है जिसमें 50 को छोड़ना है, अब 50 को ही बनाना है, 50 को आसान आसान क्वेश्चन नहीं बन सकता आप लोग से। तो पढ़िएगा तब ना, अब नहीं पढ़िए आप सोचिएगा कि बैठले बैठले आ जाएगा 50 को बनाने के लिए, तो होगा नहीं होगा। अब देखिए, अब जिसको एकदम फार्मूला पूरा मुंह पर रटाया होगा, अब गौर से देखिए, इस क्वेश्चन को मान पुट करके नहीं बनाएंगे। अब देखिए साइन, आप लोगों को फॉर्मूला लिखाए थे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। साइन थीटा बटा टेन कॉट थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, थीटा थीटा दोनों सेम है ना। बताइए साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। थीटा और थीटा यहाँ भी सेम है कि नहीं है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, क्वेश्चन को मान पुट करना पड़ा, हाँ। तो फार्मूला याद रहना चाहिए। अभी जरूरी नहीं था, अभी नहीं कि यहाँ साइन 30 डिग्री, यहाँ क्या कर दे साइन कॉस 60 डिग्री, तो एंगल तब हम नहीं बदल पाते। कब बदलेगा, जब दोनों का थीटा क्या होगा, सेम। यहीं पर आता, आपसे क्वेश्चन पूछ देता, ये तो आसान क्वेश्चन पूछा है, कभी मास्टर खिसिया गया, खिसिया क्वेश्चन सब पूछ दिया, इसे साइन 15 डिग्री बट्टा कॉस 15 डिग्री और गुने कॉट 15 डिग्री। आप क्या कीजिएगा, आप तो मान नहीं पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं नहीं, तो आपको यहाँ बुद्धि क्या चलाना है, फार्मूला याद करना है। यहाँ पर तो आपको 30 दे दिया था, 60 दे दिया था, तो आप मान पुट कर लिए ना। लेकिन एग्जामिनर ये सोच के तो मान पुट करने से तो नहीं बना है, सोचा कि बच्चा को कंसेप्ट याद है, पूरा का क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा कसरत कराते हैं माइंड का। तो यदि बाय द वे ऐसा क्वेश्चन दे दे तो है तो आप ही के लेवल का क्वेश्चन है ना। जब थीटा सेम होता है, यदि यहाँ साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर जो होता है क्या होता है, टेन थीटा, यानी कि ये थीटा बराबर होता है, जो ये थीटा वही यही यहाँ वही थीटा होगा, यानी कि यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और, ऐसा नहीं। जब थीटा क्या है, दोनों सेम हो, हमेशा फार्मूला यूज हो जाएगा। कहीं पर इतना फार्मूला पढ़े ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर पढ़े ना, हमें क्या होना चाहिए, थीटा बराबर होना चाहिए, तभी अप्लाई होगा फार्मूला। तो यहाँ पर देखें गौर से, साइन थीटा 15, यहाँ दोनों में थीटा कितना है 15, तो साइन बटा कॉस जो होता है क्या होता है, टेन 15 होगा, क्या होगा, टेन 15 होगा। यहाँ भी थीटा तो सेम है दोनों में, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का फार्मूला होता है कि नहीं होता है, कितना होता है 1, तो यहाँ पर भी आंसर कितना हो जाता है 1। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन घूमता है, ठीक ना। तो आपको भी तो घूमने आना चाहिए ना। आप खेलल खिलाड़ी रहिएगा तो क्वेश्चन के नहीं तो पूछेगा तो बना लीजिएगा, लेकिन आप खेलल खिलाड़ी है ये नहीं है तो क्वेश्चन हल्को ऐसे मारेगा तो दाएं तरी गिरिएगा। अब जैसे कोई नया बाइक चालक हुआ, एकदम खेलल खिलाड़ी, एकदम चलाने में एक्सपर्ट है, तो किधरों से उसको कोई पकड़ने के लिए आ गया तो किधरों से उसको रास्ता सब देख रहा है, तो किधरों से किधरों निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। लेकिन वही नयिका ड्राइवर है, उसको रास्ता नहीं देखा है तो वो तो सीधे जाएगा ना। हाँ, यहाँ से दरभंगा जाने का बहुत रास्ता है कि नहीं है, बहुत रास्ता। लेकिन जो खेलल खिलाड़ी हो तो कोनो रास्ता से कहीं सपोज ये रास्ता जाम है तो इधर से निकल गया, दरभंगा ही छोड़ो, सपोज मार्केट में जाम लग गया, हमको जाना है उधर भगवती स्थान था, भगवती स्थान जाने का कितना रास्ता है, बहुत रास्ता है। हाँ,
एक रास्ता है, यहाँ इस रास्ता से जाएंगे तो पहुंच जाएंगे सीधा, एक बोगा चौक होके जाएंगे, एक जाएंगे धोबिया गली होके जाएंगे, पहुंचेंगे कि नहीं, सब तो भगवती स्थान है। एक खराजी टोला होके जाएंगे, वो भी पहुंच जाएंगे भगवती स्थान, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। अब जो खिलर जैसे सब ई रास्ता में जाम लग गया, जो बकलोलवा सब जो नई का ड्राइवर होगा तो क्या करेगा, दिन काट के यही में जाएगा, आराम से वेट करेगा। और जो खिलाड़ी होगा तो वो रास्ता जाम है तो इधर से निकल गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो वही पढ़ाई में भी होता है, आप मन लगा पड़ेगा ना, आपको पूरा फॉर्मूला याद रहेगा ना, क्वेश्चन कितना घुमा बना लीजिएगा। अब वही खाली ऐसे पढ़े रहिएगा, और क्वेश्चन हल्का ऐसे हो गया तो बस देखे तो रहिए कब सिग्नल आएगा, सिग्नल आएगा तब ना आगे जाइएगा। हाँ तो वही तो कोशिश कीजिए अच्छा से एकदम फॉर्मूला याद कीजिए। अभी भी आप लोगों के पास है, कुछ दिन है, अभी 20 दिन। आज कितना तारीख हो गया, 22 तारीख हो गया, 9 दिन इधर। एग्जाम कब से है, 16 से कि 17 से है, 17 से। तो उधर मान लीजिए 16 दिन, मान लीजिए 15 ही दिन, 15 9 कितना हो गया, अभी भी 24 दिन है। 24 दिन में बहुत कुछ चेंज हो सकता है मैथ में। अब इतना भी आप लोग तो बकलोल नहीं है कि नहीं समझिएगा, इतना पढ़ लिए हैं, एक बार पलटाइएगा तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस 10 का 45 डिग्री प्लस 1 प्लस 10 का 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान पुट कर लेंगे, ठीक है। मान पुट करेंगे तो क्या होगा, 10 का 45 डिग्री का मान कितना होता है, 10 45 डिग्री का मान, 10 45 डिग्री का मान 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये 1 प्लस 1, अब ऊपर कितना है 0 और नीचे कितना है 1 1 2। अब 0 में कितनाओं भाग देंगे, कितनाओं से भाग देंगे तो कितना आएगा भागफल, 2 से भाग देंगे 0 में तो भागफल कितना आएगा 0 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 0 होता है नहीं, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। आगे बढ़ेंगे हम, हो गया। क्वेश्चन भारी था, इसके लिए क्या होना चाहिए, बनाने के लिए क्या होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है। आसान है कि नहीं, आसान है, आसान है कि नहीं है। इस क्वेश्चन मौखिक में पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते थे, पढ़ाते थे ना, मौखिक में ना पढ़ा देते थे। तो 7,10 किस पाती में आ गया, प्रथम पाद में। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा तो अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बोलते मेहनत कीजिए शुरू से। 10 45 डिग्री और 10 60 डिग्री का क्या पूछा, रेशियो पूछा है। क्या पूछा है, रेशियो। बना नहीं पाए, रेशियो मतलब क्या, बट्टा मान लीजिए। 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, इसका मतलब हुआ बट्टा, इसको मान के चलिए क्या, बट्टा। रेशियो जैसे A रेशियो B लिखा होता है, इसका मतलब यह हुआ कि A बट्टा B। यदि A बट्टा B लिखा होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि A रेशियो B ही लिखा हुआ है। आई बात समझ में। तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो बताइए रेशियो क्या बना, 1/√3 को रेशियो में लिखेंगे क्या होगा 1। कहाँ पर ऑप्शन है भारी क्वेश्चन। हाँ फॉर्मूला याद रहेगा तब ना। सब बोलता है नहीं नहीं नहीं, लेकिन जब टेस्ट लेते तो उसमें लाता है एकदम 22.5 नंबर लाता है। पढ़ता है ये नहीं कोई घर पर। अगला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा। एक्स अक्ष पर कोई रेखा रहेगा तो वहां पर y का निर्देशांक क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसमें y का निर्देशांक 0 है, 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 इसमें y का निर्देशांक 0 है। दोनों ऑप्शन होगा x, 0। वही एग्जाम पूछता है y अक्ष पर, कि कौन सा अक्ष पर, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा उस समय 0, y। x क्या हो जाएगा, दोनों लाइन याद रखिएगा। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा x, 0। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए यही क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए थे ना। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है। छड़ और छाया की लंबाई बताओ कितना डिग्री एंगल बनेगा। 1/√3 है तो किसका 30 डिग्री। छाया की सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, सॉल्व किए करेंगे है ना, आप लोग पढ़ा दिए थे ना। मूल बिंदु से बिंदु R -x
कॉमा वाई की दूरी, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा ना। आप 2 का स्क्वायर कीजिएगा 100, अब माइनस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ही ना हो जाता है। इसका 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना? अब माइनस का स्क्वायर कीजिए या माइनस का प्लस ला के स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा? दोनों प्लस ही होगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन ए। फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस। आपसे एग्जाम में तो क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है, भले क्वेश्चन आपका मूल बिंदु का हो, लेकिन क्वेश्चन छलांग मारा कि यदि साइन थीटा क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा, ठीक है, मूल बिंदु से बिंदु आर साइन थीटा माइनस कॉमा कॉस थीटा की दूरी क्या होगा? क्या होगा? रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, एक नजर में आया कथी है? कथी है? कथी होता है? क्या होता है? एक। ऑप्शन क्या होगा? आपसे एग्जाम में ऑप्शन ये देगा ना कि ये देगा। आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, कौन चैप्टर कहाँ से लिंक कर देगा उसको कोई ठीक नहीं है। आई बात समझ में? तो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कहीं भी लिंक कर सकता है। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा देगा तो क्या होगा? फॉर्मूला तो वही लगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। यहाँ पे एक बार क्या लग गया? मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला, एक बार कथी का फॉर्मूला लग गया? त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लग गया। अब फाइनली आंसर क्या आया? एक आया। तो यहाँ में कितने आदमी जो सीधा पढ़ रहा है कि हाँ इतना ही पढ़ना है, तो वो सोचता है हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कहाँ पढ़े, देखे ऑप्शन में, ऑप्शन में रहबे नहीं करता है, ये क्वेश्चन मास्टर नहीं पढ़ा है। इसलिए क्या चलना चाहिए? दिमाग चलाइए एकदम। हाँ अगला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन सब है ना। 18 नंबर, बिंदु P 5,7 और Q 8,11 के बीच की दूरी आपको क्या बताए थे? फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये भी तो लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ y1 होगा ना, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x में से घटाए 5 में से माइनस 8 घट 5 में से 5 माइनस फॉर्मूला से 8 घटाएंगे तो कितना होगा? माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा ना, -3 का स्क्वायर 9। वाई वाला को कीजिए 7 और 11, बीच में तो माइनस भी है ना, माइनस कितना हो जाएगा? -4 का स्क्वायर 16, और 16 और 9 कितना होता है? अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? ये क्वेश्चन जो है मौखिक बन जाएगा कब? क्वेश्चन को ज्यादा बनाइएगा, ज्यादा बार बनाइएगा तो, ठीक ना। आई बात समझ में? 25 यानी कि 5। रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा? देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो हो गया आपका x अक्ष और ये जो होगा आपका y अक्ष। यहाँ पर जो होगा क्या होगा? मूल बिंदु। ये हो गया x और ये हो गया आपका x डैश, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका y डैश हो गया। लिखा है y बराबर 4, तो y बराबर 4 कहाँ हो सकता है? x अक्ष पर क्या होना चाहिए? बिंदु x अक्ष पर होगा 0 होगा, तो y बराबर 4 यहीं पर हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 0,4 ये नहीं हो सकता है x y अक्ष पर। तो ये जो हो गया किसके समांतर रेखा हो गया? x अक्ष के समांतर। तो इस बिंदु पर जो भी रेखा होगा, ये क्या एक इक्वेशन है? इक्वेशन है कि नहीं? यहाँ पर जो है y बराबर 4 है, तो y बराबर 4 है तो x बराबर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए ना, 0। तो जब y बराबर 4 हो तो इसका आलेख जो होगा इस टाइप का होगा, ठीक है ना। y बराबर 4 यानी कि 0,4 यही रहता है। x बराबर 3 रहता तो कैसे बैठता? इक्वेशन क्या बनता कि यहाँ पर y का मान कितना हो जाता? 0। तो इक्वेशन क्या बनता? 3,0, 3,0 यहाँ आता। तो आलेख कैसे बनता? ऐसे बनता। बनता कि नहीं बनता? आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है y बराबर 4, तो यानी कि y का मान 4 है और x का मान क्या है? 0। 0,4 ऐसा ही जाएगा। ये इस तरह का इक्वेशन होगा, ठीक है। इस पर जो सारा जो बिंदु होगा, इस पर जो भी यहाँ जो बिंदु आएगा, यहाँ बिंदु आएगा, यहाँ पर सपोज यहाँ बिंदु आया, यहाँ बिंदु आया, यहाँ बिंदु, यहाँ कोई भी बिंदु होगा तो इसी इक्वेशन का बिंदु ना होगा, होगा कि ना होगा? तो ठीक उसी प्रकार अब देखिए सपोज यहाँ बिंदु आया,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 1 और y का मान क्या होगा 4, होगा कि नहीं होगा। जो भी इस रेखा पर बिंदु आएगा उसका y का मान कितना होना चाहिए 4, और x का मान क्या होगा चेंज होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। सपोज यहाँ आ गया तो y का मान तो 4 ही ना रहेगा। हाँ, इस लाइन पर जो भी आएगा y का मान कितना रहेगा 4, खाली किसका मान चेंज होगा। तो हल क्या हो सकता है, y का मान एगो 4 रहना चाहिए। y का मान इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें y का मान 4 है, तो ये होगा, बोला ना इससे होगा गुजरेगी तो 4 रहना चाहिए। इसमें भी 4 होगा, इसमें भी 4 होगा। थोड़ा इमेजिन कीजिए, यदि ये 4 है तो यहाँ पर कोई बिंदु हुआ तो यहाँ सपोज ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ 3 है, और यहाँ 4 है। यहाँ पर कोई बिंदु होगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 है, ये हो गया 4 हुआ ना। तो यहाँ पर कोई बिंदु, इसका निर्देशांक क्या होगा 1,4। यहाँ पर कोई बिंदु होगा तो इसका निर्देशांक क्या होगा 2,4। यहाँ कोई निर्देशांक तो यहाँ पर क्या होगा 3,4। तो क्या नोटिस कीजिए कि हर एक कंडीशन में क्या होना चाहिए, y का मान 4 होना ही चाहिए। 4 होगा कि नहीं। जब इस लाइन पर है और ये लाइन 4 इंडिकेट कर रहा है तो इस y का मान 4 तो होगा कि नहीं होगा। एगो मान तो y का मान कितना होगा 4, लेकिन हर एक कंडीशन में किसका मान चेंज हो जाएगा, x का मान चेंज हो जाएगा। तो इसमें y का मान 2 है तो कभी तो 2 नहीं हो सकता, 2 कहाँ, 1 का मान यहाँ यहीं पर आ जाएगा ना। क्या इस लाइन का इक्वेशन होगा, नहीं होगा। यहाँ 2,4 है तो 2,4 तो यहाँ पर आया कि नहीं आया। तो इस लाइन का इक्वेशन होगा कि नहीं होगा, हल होगा कि नहीं होगा। 4,0 यहीं पर लटक जाएगा, हमको चाहिए यहाँ पर का बिंदु ना, तो ये यहीं पर आ गया था, हल होगा नहीं होगा। आया समझ में, y का मान रहना ही चाहिए, ठीक ना। अब क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, क्या होता है 0,0 0,0। आया समझ में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, जस्ट थोड़ा देर पहले अभी पढ़ाए थे, गिनती की संख्या। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। 1, 2 और 3, इसमें छोटा कौन है 1। अब कोई नहीं मार दीजिएगा, -1 नहीं मार दीजिएगा, गिनती स्टार्ट ही होता है कहाँ से 1 से। तो -1 नहीं होगा, कहाँ होगा 1 होगा। आई बात समझ में, कितना होगा 1 देख के मार देगा, जल्दी में जोश में होश खो देता है, होता है ना कि देखा 1 नजर आया मार दो, यही होगा। 1 से भी छोटा ये -1, उससे भी छोटा 0 मार दो। 0 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। गिनती हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है। आप लोग जो बच्चा थे तो कहाँ से आपको मास्टर साहब पढ़ना सिखाए, 1 से। तो वही हुआ, जो काउंटिंग जहाँ से स्टार्ट होता है वही क्या होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो किसको बोलते हैं, जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में, यानी कि p/q के रूप में। 25 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 5, नीचे 1, तो p/q के रूप में लिखा गया, ये परिमेय संख्या है। आगे बढ़ेंगे, हाँ बाकी सब तो परिमेय होगा ना। एग्जाम तो क्यों ना दे, एग्जामिनर तो क्यों ना अति सेट करेगा ऑप्शन, बोला परिमेय संख्या तो क्यों ना हो सकता है परिमेय। हाँ तो यहाँ हमको मिल जाएगा, जुटेगा आगे हमको चेक करना जरूरी थोड़ी है। अब मन है तो चेक करना तो कर सकते हैं, टाइम वेस्ट करना है तो। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या देखिए, ये 1.3 ये परिमेय की अपरिमेय है, 1.3 पर एंकरिंग है, ये परिमेय की अपरिमेय है, पढ़ाए हुए है ना। हाँ क्या है परिमेय है, क्या है आप लोग पढ़ाया तो परिमेय संख्या 2 पार्ट में बटेगी, एक शांत एक अशांत, उसमें से अशांत वाला है। और ये जो है क्या है √16 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 4, ये भी क्या है परिमेय संख्या है कि नहीं है। इसको तोड़ेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाता है 3, इसका वर्गमूल हो जाएगा 3√3, तो ये क्या हो गया एक अपरिमेय संख्या हो गया। ये √5 गुना करते तो क्या होता है 5, तो अपरिमेय संख्या कौन हुआ C हो गया। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसम। अभाज्य संख्या अपने मन से कोनो कुछ ले लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना P और Q 2 अभाज्य संख्या, तो आपको P और Q अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन कौन हो सकता है। पहला अभाज्य संख्या क्या होगा बताइए, 3, तो 3, उसके बाद 2 भी तो है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो या तो स्वयं से कटे या तो फिर 1 से। 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। पहली अभाज्य संख्या क्या होगा 2, उसकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है 2 है, उसका अगला अभाज्य संख्या क्या होगा 3। तो 2 और 3 का HCF निकालेंगे तो कितना होगा, एक ही ना होगा। 2 और 3 का HCF निकाल लीजिए, नहीं आता है तो निकालने आता है, निकाल के चेक कर लीजिए, नहीं विश्वास होता है हमारी बात पर तो
कितना होगा 1, ठीक है ना। नहीं विश्वास है तो 2 और 3 का एलसीएम एचसीएफ निकाल के देखिए कितना आता है। हमेशा दो अभाज्य संख्याओं का मौसा जो है क्या आएगा 1 आएगा। अब दोनों में देखो 1 कैसे आएगा वो भी दिखाते हैं। अभाज्य संख्या बोलते हैं जो या तो स्वयं से कटे या तो फिर 1 से कटे। से 3 लिए और 17 ले लिए, दोनों तो अभाज्य संख्या है ना। या तो ये 3 से कटेगा या तो फिर 1 से कटेगा, या तो ये 1 से कटेगा या तो फिर 17 से कटेगा। 3 एचसीएफ में क्या होता है जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। दोनों में कथी आ रहा है 1 के ना आ रहा है, 3 तो दोनों में नहीं आएगा, दोनों में तो 17 तो नहीं आएगा। अभाज्य संख्या किसको बोलते जो या 1 से कटे या तो स्वयं से कटे, 1 से कटे या तो स्वयं। स्वयं तो दोनों में नहीं ना आ रहा है, इसका स्वयं अलग है इसका स्वयं अलग है, लेकिन दोनों में 1 तो आ रहा है ना। दो अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ जो होगा कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अब बताइए 25 0.03 3 पर आएगा, इसको पीवाईक्यू के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, पढ़ाए हुए थे ना। जो है सबको उतार दीजिए, घटाएंगे किसको जिस पर एकरिंग नहीं है। एकरिंग किस पर नहीं है 0 पर, तो 0 घटाएंगे तो 13 में से 0 गया तो 0 हो गया। जितना पर एकरिंग उतना 9, जितना पर एकरिंग नहीं है कब कहाँ पर देखना है जितना पर एकरिंग नहीं है दशमलव के बाद। दशमलव के बाद कितने डिजिट पर एकरिंग नहीं है 1 को पर नहीं है, तो आंसर क्या होगा 13 बट्टा। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा बना देना, 13 है ना तो 13 बट्टा 99 होगा। 1.1 है तो क्या होगा 11 में से 1 घटाइए तो कितना हो गया 10, अब बट्टा कितना हो गया 9। तो बनाते बनाते प्रैक्टिस होगा। अगला क्वेश्चन 1872 का एचसीएफ, 1872 का एचसीएफ जो होता है एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए ऐसे तो फैक्टर होना चाहिए, फैक्टर मतलब क्या सबसे कटता है। जैसे बोल दिए 12 का फैक्टर क्या हो सकता है 1 भी तो हो सकता है, 2 भी तो हो सकता है। फैक्टर मतलब क्या भाग किस किस से लग गया, 3 भी होता हो सकता है, 4 होगा 5 होगा नहीं, 6 होगा 7 होगा नहीं, 8 9 10 11 12, इससे आगे होगा ये बोल दिए 24 का क्या क्या हो सकता है फैक्टर 1 और 2 3 4 5 होगा, 6 होगा 7 8 9 10 11 12, उसके बाद 24। देखो इस 24 किससे कट रहा है 1 से कट रहा है 2 से, ये सब क्या इसका फैक्टर है, क्या है फैक्टर है। देखिए हम क्वेश्चन को देखिए कि कैसे उड़ाएंगे, ठीक है ना। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एचसीएफ निकाल बनाइए और क्वेश्चन को उड़ाते कैसे वो भी देखिए, हम दोनों बताते हैं, ठीक है ना। ये हो गया 12 जो होता है 1 से भी करता है 2 से भी करता है 3 से भी करता है 4 से भी करता है 5 से भी करता है 6 से 7 सॉरी 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से इतना से करता है। और 24 जो होता है क्या होता है 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 8 से 12 से 24 से। देखो अब दोनों किससे करता है 12 और 24 किससे करता है, 12 और 24 किससे करता है 1 से भी करता है ना, 2 से भी तो करता है, 3 से भी तो दोनों करता है, 4 से भी तो दोनों करता है, 5 से करता है दोनों, 6 तो दोनों से करता है ना, 12 6 से भी करता है 24 से भी करता है कि नहीं करता है। लेकिन यहाँ 8 है के हुआ, 8 से तो 1 को ना कट रहा है, दोनों ने ना कटा है, नहीं लिखेंगे। 12 दोनों से कटा है ना तो 12, 24 1 को में है, 1 को में है ना, तो 24 दोनों ने ना कटा है। तो एचसीएफ का ही फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा होना चाहिए, कॉमन मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, फैक्टर दोनों का फैक्टर होना चाहिए। तो हाईएस्ट देखो ये भी फैक्टर है, 12 और 24 का ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, 3 से 12 24 दोनों कटाता है ना, ये भी फैक्टर ये भी फैक्टर, ये भी तीनों फैक्टर है कि नहीं है, डिफिनेशन से देखिए। अब बोला है हाईएस्ट, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है 12, और कॉमन सब में कॉमन तो है ना, ये दोनों में कॉमन है ना फैक्टर, ये सब का फैक्टर है ना, तो हाईएस्ट कौन हो गया 12। तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या हो गया 12, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर ऐसा ही नंबर आएगा जो दोनों से कटे, सबसे हाईएस्ट आना चाहिए, क्या आना चाहिए उससे कम नहीं। अभी ऑप्शन में आपको 6 भी दे दे, 3 भी दे दे और 12 भी दे दे, तो आप ऑप्शन किस पर टिक मारिएगा,
क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म ही होता है, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन, तो 6 से तो ये दोनों कट रहा है, 12 भी कट रहा है, 6 से 24 भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से भी 6 12 भी कट रहा है, 24 भी कट रहा है, लेकिन 18 ये 12 से भी तो दोनों कट रहा है। तो सबसे हाईएस्ट कौन हुआ, हाईएस्ट कौन हुआ, 6 3 12 में सबसे हाईएस्ट कौन हो गया, तीनों कट रहा है, तीनों जो है, तीनों संख्या जो है 12 और 24 को काट रहा है, तीनों कट रहा है कि नहीं कट रहा है 12 24 को, लेकिन सबसे हाईएस्ट कौन है 12। तो एचसीएफ क्या होगा 12। अब क्वेश्चन पर आते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन देखिए कैसे उठता है। 18 और 32, 18 से कट जाता है, हाँ दोनों कट जाता है ना, 18 से ये भी कट जाता है, 18 से ये भी कटता है, तो एचसीएफ क्या हो गया 12। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले आगे भी चेक कर लेंगे। तो ये 9 से भी ये कटा है ना, 9 दूनी 18, 9 8 72 है ना, है ना, ये भी तो एक फैक्टर होगा दोनों का, 2 भी तो होगा, 18 72 होगा कि नहीं होगा, और 72 से खाली यही कटा, ये तो नहीं कटा, ये तो पहले छांट दीजिए। आपका ऑप्शन है 18 9 2, ये तीनों ऐसी संख्या है जो 18 और 72 को काट देता है। क्योंकि हमको डिफिनेशन ये सिखाया है कि सबसे जो बढ़ का होगा वही एचसीएफ होगा। आंसर क्या होगा 18 होगा। क्या होगा, आया समझ में क्वेश्चन कैसे उठता है, हाँ उड़ गया। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन ये ऐसे ही बनाइए, 18 है तो 2 दूनी 3 तिया 9, 9 दूनी 18, उसके बाद क्या है 72, 2 दूनी 4 तिया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, दोनों में कॉमन क्या होता है 2 3, और कोई कॉमन है एगो ये 3 है, तो कितना आया 18 आ गया। दोनों से हम बनाती है। कोशिश कीजिएगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव को ऐसा ही बनाइएगा, ठीक ना, सबसे कट जाना चाहिए, वैसी संख्या चॉइस कीजिए जो सबसे कट गया। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है 12 24 48 का एचसीएफ बताना है। क्या बताना है एचसीएफ। ऑप्शन है एक 12 है, ऑप्शन बी है, ठीक है, 6 है, ऑप्शन सी है, 2 है, ऑप्शन डी है, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या कौन सा होगा 12 होगा, क्योंकि देखो 6 से तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, लेकिन 12 से ये भी कट, सबसे हाईएस्ट तीनों में हाईएस्ट कौन है 12। 12 से ये भी कट रहा है, 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 तो एचसीएफ क्या होगा 12। यहाँ पर तो हम तीनों दे दिए ना, आपसे एग्जाम में कभी कभी अलग अलग दे देगा, अलग अलग भी दे देगा, ठीक ना। तो अब क्या होगा, तब पर भी क्या होगा 12 ही होगा, चेंज नहीं हो सकता है, हाँ तीनों से कट जाए। और सबसे क्या होना चाहिए, खाली माइंड में आपको ये याद रखना, डिफिनेशन एचसीएफ, डिफिनेशन ही हमको बताता है कैसे क्वेश्चन को उड़ाना है, हाईएस्ट लेना है, कॉमन है और फैक्टर, कितना ऊपर का क्वेश्चन ले ले, सब में क्या होना चाहिए, सबसे कटना चाहिए, ठीक ना, सबसे बड़ा होना चाहिए और सबका फैक्टर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, रूट 12 का परिमेयकरण करना है, तो रूट 12 को परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, यानी कि 2 रूट 3, ठीक है। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, कोई संख्या को हम सम रूप में कैसे लिखते हैं 2 से हम लिखाया था, यदि m है तो क्या होगा 2m, b है तो 2b, यानी कि 2 गुने पूर्णांक, 2 गुने पूर्णांक, तो क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। 29 नंबर, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत होने के लिए q किस में होना चाहिए, 5n और 2 और 5 के मल्टीपल के रूप में होना चाहिए ना, पावर कुछ भी हो जाए, इसका क्या पावर होगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 का पावर 4 और 2 का पावर 0, 5 तो नहीं ना आया। इसका देखिए होगा, कईयों नहीं हो सकता 41 से, इसका होगा 5 नंबर 45, 9 इसमें 3 आ गया, कबाब में हड्डी बन गया ना, यही होगा, ज्यादा दिमाग लगाना है। 16 85, 2 का पावर 4 होगा ना, 2 का पावर 4 और 5 का पावर 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80, 2 का पावर कितना हो गया 4 और 5, 2 एवं 5 के रूप में हो गया ना। तो इस क्वेश्चन का ये शांत होगा। अगला पूछा है और शांत होना चाहिए, इसको तो आ सकता है, आ सकते हैं 2 एवं 5 के रूप में आ सकता है ना, इसका भी तो आ सकता है। इसमें गौर से देखिएगा, ये 121 जो है किसका वर्ग है 11 का, यहाँ पे 11 क्या गो आएगा 2 गो, क्या 11 कट रहा है, तो कबाब में हड्डी बन गया कि नहीं बन गया, हाँ तो ये क्या होगा शांत हो सकता है, कभी कभी हो सकता है शांत। इसको शांत होने के लिए क्या चाहिए, ऊपर 2 11 चाहिए,
क्या ऊपर 2 11 है नहीं, क्या ये शांत बैठ सकता है? अगला क्वेश्चन, यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो क्या होगा? आप देखो क्या है, पहला कॉस थीटा, जब ये देखो साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा, ये पूरक है ना, बोला है यदि ये थीटा है तो ये क्या होगा, फाई जो है एक दूसरे का क्या है, पूरक, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, यही ना होगा पूरक। एक ही एंगल पर सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस क्या हो जाएगा फाई, क्या हो जाएगा फाई, आप लोग फिजिक्स में पढ़िए फाई, ठीक ना। तो यहाँ साइन साइन चिपकाएंगे तो ये साइन तो हो जाएगा, लेकिन ये साइन लगेगा तो क्या हो जाएगा कॉस, कॉस कॉस बराबर हो सकता है सेक कॉसेक हो सकता है, साइन साइन नहीं हो सकता पूरक में, पूरक जब भी होगा तो साइन कॉस टेन कॉट के साथ सेक कॉसेक के साथ, ये होगा नहीं, तो ऑप्शन कौन होगा आपका बी। अब बताइए इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, मान पुट कीजिएगा, आप लोग मान पुट कीजिएगा ना, मान पुट कीजिएगा ना, आप लोग तो मान पुट करने में सबसे एक्सपर्ट है, मान पुट कीजिएगा, पुट कीजिएगा ना, कितना होगा आंसर, हम देखिए बताएंगे आंसर इसका जो होगा कितना हो जाएगा, 1 होगा। किसी को पूछना भी है 1 कैसे होगा, पीछे चल जाओ, पीछे वहां बैठ जाओ, वहां इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री को, साइन 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 75 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 75 डिग्री, दोनों में थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। क्वेश्चन में था ये कथी है, फार्मूला है, कथी है, कथी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गौर से देखिए तो ये भी फार्मूले नजर में आ रहा है, गौर से देखिए, मन की आंखों से देखिए, मन में जो आंख सब है ना उसको खोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पर थीटा यहाँ पर क्या दे दिया अल्फा, को छू देता हम थीटा मानेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और 2 में 1 से गुना करें तो कथी होता है, क्या 2 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अब देखिए थोड़ा और मन की आंखों से देखिए, मन की आंखों से देखिए, दोनों में क्या है 5 तो बाहर निकल जाएगा ना, अंदर में बचेगा क्या 5, इसके पास से भागा आया तो कौन बचेगा अंदर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कितने होता है, अब 5 में 1 से गुना करेंगे तो, हाँ बताइए, यदि 3 अल्फा का मान 180 डिग्री है, 3 अल्फा का मान बताइए, अल्फा के जब हम यदि x ले 3x का मान 180 डिग्री है तो x का मान कितना डिग्री होगा, 180/3 यानी कि 60, अल्फा का मान कितना हो गया, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान 1/, आयल समझ में बुआ सब आया, हाँ आ गया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए ये क्वेश्चन बनाइए, आप लोग से बन जाएगा a साइन थीटा बराबर 1 और b कॉस थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा का मान बताइए, बनेगा, आसान क्वेश्चन, फार्मूला याद होना चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए, बनेगा, हाँ बन जाएगा, नहीं बनेगा, ये होगा, चलिए अब हम बना, देखिए साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा 1/a, अब कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा 1/, तो ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया 1/a, कॉस थीटा बराबर 1/d, आपको ये इशारा की कर रहा है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है, और साइन थीटा का मान कितना है 1/a बट्टा कॉस थीटा का मान 1/b, तो 1/a और गुने b/a, आप बताइए b/, तो b/a ना होगा, a/b कहाँ से हो जाएगा,
1/√3 किसका मान होता है? इसका 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 किसका होगा? 10 30 डिग्री का। अगला क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान x, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा? कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? देखिए, कोई तो रास्ता होगा जाने का, कोई तो रास्ता होगा। क्या हो सकता है रास्ता जाने का? ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, बराबर x। तो हम क्या कर सकते हैं इसके साथ? कुछ तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ सेक थीटा है प्लस टेन थीटा है, बराबर क्या है? क्या है? x है कि नहीं है? तो आप लोगों को फॉर्मूला लिखाए थे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 लिखाए थे। हाँ, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया हुआ तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या हो सकता है बताइए? आप लोग पढ़ा हुआ है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना होता है? 1। सेक माइनस टेन का मान जो होगा 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर जो होगा 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। फार्मूला याद रहना चाहिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर जो होता है 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर जो होता है 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हम आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ। तो क्या हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं? कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? फॉर्मूला क्या आप लोग बताए ना, सेक थीटा में बुद्धि को चलाना सीखिए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आपको आंख में रतौदी ने ना पकड़ लिया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? तो क्या हुआ? सेक थीटा माइनस टेन थीटा हुआ 1/1 का तो 1 रहेगा, इसके जब हम क्या लिखेंगे? दिया हुआ है ना सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान x, तो यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा मान क्या होगा? 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो 1/सेक प्लस टेन की जगह क्या बैठाएंगे? x। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो गया? 1/x। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, भले ये त्रिकोणमितीय क्वेश्चन है, अब पहुंच गए हम कहाँ? दो चर वाले रैखिक समीकरण पर। कहाँ पहुंच गया? देखिए एग्जामिनर कितना घुमा रहा है, शेयर करा रहा है किताब का। अब ये प्लस है वो माइनस है, खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? 2 सेक थीटा बराबर 2 सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अब दोनों को क्या करना जो ना, x प्लस 1/x को जोड़िए, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1, ये ना होगा। यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x, ये ना लिखेंगे। अब ये 2 यहाँ चलेगा तो सेक थीटा का मान कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस 1/2x। अब बताइए सेक थीटा का मान होता है, ये जो होता है क्या होता है? h, और ये क्या होता है? b, ये ना होता है। हमसे बोला क्या निकालने के लिए? टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है? p बाय b। p का मान दिया हुआ है? नहीं, p का मान दिया हुआ है 2x यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। हम ये दोनों तो पहले काट सकते हैं ना, काट सकते कि नहीं काट सकते? 2x। अब हम कंफ्यूजन में है कि ये होगा कि ये होगा। जब यहाँ h का मान x स्क्वायर प्लस 1 है तो x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ कभी आ सकता है? आपका ऑप्शन क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 1 होगा। आया समझ में? बेसिक ये था ऑप्शन। क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन टिक मारिए। अब देखिए क्या दिया हुआ है? h दिया हुआ है ना, h दिया हुआ है, h दिया हुआ है, p दिया हुआ है। तो p निकालना है, तो p बराबर क्या होता है? फॉर्मूला h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h कितना दिया हुआ है? x स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस है ना, तो h स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस b कितना दिया हुआ है? 2x, तो 2x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? x का पावर 4 होगा, ये हो जाएगा प्लस 1, ये जो माइनस 2x स्क्वायर होगा।
होगा ना, ये होगा माइनस और 2 दूनी 4, 2x को स्क्वायर करेंगे, 2 गुने x लिखेंगे, 2x गुने 2x और 2 दूनी 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं। क्या हम इसको x का पावर 4 2x स्क्वायर से 4x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 1। तो मेरा जो आ गया p का मान जो आ गया, क्या आ गया, ये आ गया ना। इसमें और है, इसमें और काम करना है। अभी आपको क्या दिख रहा है, द्विघात बहुपद क्या है। अब ये स्क्वायर है किसी का, ये इसको एक का स्क्वायर तो एक ही ना होता है, तो इसको बताएंगे। देखिए x का पावर 4 है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ कहेंगे तो ये x का पावर 4 x 2 का पावर स्क्वायर है कि नहीं है, हाँ, गुना है पावर जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, हाँ। उसके बाद माइनस 2, यहाँ 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर होगा कि ना होगा। a बराबर यहाँ में क्या हो गया, x स्क्वायर, b बराबर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यहाँ माइनस है ना, माइनस जब भी आता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ माइनस में तो ये जो होगा किसका फॉर्मूला हो सकता है, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a माइनस बी का, a माइनस बी का। तो a माइनस बी प्लस माइनस 2, a का मान x स्क्वायर, b का मान 1, इसको गुना करेंगे तो क्या 2x स्क्वायर नहीं होगा। यदि आपको क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये लिखा तो ये किसका फॉर्मूला हो सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसको हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 2ab है प्लस 1, इसका किसका फॉर्मूला हो सकता है, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा किसका, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब वर्गमूल में कितने का जोड़ा लगता है, ये x स्क्वायर माइनस 1 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, यानी कि रूट अंडर में कितने बार लिखाएगा, x स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। आया समझ में, 2 बार लिखे तो बाहर निकलेगा तो क्या बार लिखाएगा, 1 बार। तो p का मान जो हो गया आपका क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 1। आया समझे, बेसिक इतना लंबा है, ठीक ना, बेसिक इतना लंबा है, शॉर्टकट इतना छोटा है, यहाँ पहुंचे डायरेक्ट आंसर मारिए, ठीक है। तो आपको बेसिक भी आना चाहिए और शॉर्टकट भी आना चाहिए। आई बात समझ में, बेसिक भी आना चाहिए और तो इस क्वेश्चन को जाके आप लोग दोबारा देखिएगा, क्या कीजिएगा, पढ़ने वाले बच्चे के लिए बोल रहे हैं, जो पढ़ने वाला नहीं उसके लिए तो कोई उपाय ये नहीं, हम किताब बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पढ़ने वाले हैं तो इस क्वेश्चन को दोबारा तीबारा जाकर देखिएगा, क्या कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। क्या देखो यहाँ पर गलती ये हो गया कि a प्लस बी का यहाँ प्लस होगा, ठीक है, गलती ये हुआ। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a बराबर क्या, एक्स स्क्वायर, b बराबर क्या 1 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a बराबर यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, b बराबर क्या है 1, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, a बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, b बराबर क्या है 1 है। अब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर, दो बार लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ गया ना। आया समझ में, अब आ गया समझ में, वो मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर प्लस होगा, बाकी सारा प्रोसेस जो है सही है, ठीक ना। आ गया समझ में। इस क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, दोबारा तीबारा देखिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो बाउंस कर जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना। आपके लेवल से थोड़ा हाई लेवल था, ठीक ना, आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को एक बार 2 बार देख लीजिएगा तो आपके लिए यही चीज क्या बन जाएगा, आसान। फर्स्ट टाइम कोई भी चीज पढ़ेगा तो थोड़ा भारी लगता है, और वही चीज को दोबारा पढ़ने लगेगा तो आसान हो जाता है। आई बात समझ में। जैसे जोड़े जो सीखते हैं बच्चा सब में, तो शुरू में जो होता है क्या होता है, जोड़ भारी लगता है कि नहीं लगता है, अभी जोड़ भारी लगता है कि हल्का लगता है, वही चीज होता है। पढ़ते रहिएगा तो एक दिन वो क्या होने लगता है, अपने आप आसान होने लगता है।
नहीं पड़ेगा तो भारी रहेगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर 40 होगा ना। साइन स्क्वायर 5 + 1 + tan स्क्वायर 5। देखो यहाँ गौर से 5 जब हम थीटा ले लेते हैं, ठीक ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या 1/सेक स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं? हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कति होता है? कहाँ पर ऑप्शन है? आसान है कि नहीं? क्वेश्चन आपको क्या आना चाहिए? पूरा याद होना चाहिए, तब बनेगा त्रिकोणमितीय का क्वेश्चन। तो घसा को वो नहीं करेगा, ठेलवो करेगी तो नहीं घसकेगा। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो हल्को धक्का मारेगी तो नहीं घुसकेगा। वो अपने भाव खाता है। हाँ देखिए, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3, 3x + ky = 9 संपाती रेखा पर प्रतिस्थापित। संपाती होने के लिए कंडीशन क्या है कि a1/a2 = b1/b2 बराबर होगा कि बराबर नहीं होगा? हाँ, बराबर नहीं, c1/c2। तो इधर से हमको कोई मतलब ही नहीं, छोड़ दीजिए। a1 कितना दिया हुआ है 1 और a2 कितना दिया हुआ है 3 बराबर b1 कितना दिया हुआ है 2 और b2 कितना दिया हुआ है k। तो k बराबर क्या हो जाएगा 6। आया समझ में? ये वो इतना ओवर एक्टिंग करेगी हमको तो समझ से बाहर है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 प्लस बराबर c1/c2, यदि a1/a2 बराबर है किसका b1/b2, माने तीनों आपस में क्या है बराबर है, तो कंडीशन कौन होगा? अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, कि अनगिनत हल होगा, कि इनमें से कोई नहीं। तीनों बराबर हो गया तो अनंत हल, यानी कि अनगिनत। ऑप्शन कौन होगा? सी होगा। 43 निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण होने के लिए क्या चाहिए? पावर 2 होना चाहिए, अधिकतम पावर। और पावर क्या होना चाहिए? घटते क्रम में होना चाहिए, ठीक ना। तो अधिकतम पावर यहाँ 2 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन यहाँ पावर चला गया रूट में। यहाँ पावर क्या हो गया? रूट में चला गया, ठीक ना, इसलिए ये नहीं होगा। ये होगा, यहाँ पावर माइनस में है, ये 2 है ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा? 1/x⁻2 है तो ऊपर जाएगा तो x⁻−2 हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पावर किस में हो गया? माइनस में होगा, इसलिए ये नहीं होगा। अब देखिए इस पर देखिए थोड़ा नजर जल्दी, यहाँ तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। थोड़ा इसको सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो ये a-b का होल स्क्वायर नजर में आ रहा है। a-b का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है? a² - a² + b² - 2ab। तो a² यानी कि 2 का स्क्वायर 4, b² यानी कि x, b का स्क्वायर तो x² - 2, a कितना है 2 -2a, a कितना है x, सॉरी a कितना है 2 और b कितना है x, गुना करें तो कितना होगा? -4x। आया समझ में? ये हो जाएगा आपका कितना? 4 + x² - 4x। ये हो गया आपका 2x² - 2x + a। ये इधर आएगा तो -x² होगा, यानी कि बचेगा क्या? x², ये -2x, ये -4x। ये इधर आएगा तो क्या जाएगा? +4x, +4x में से -2x जाएगा तो क्या जाएगा? +2x। ये +1, ये +4, ये इधर आएगा तो क्या जाएगा? -4, +1 में से -4 जाएगा तो है ना इक्वेशन। द्विघात बहुपद है कि नहीं है? आपका ऑप्शन यही होगा। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ स्क्वायर का भी स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ x का पावर कितना हो गया? ये पहले हम देख के काट लेंगे, ठीक ना। अब देखिए, चेक करने से अच्छा है, चेक करने से अच्छा, इसको सॉल्व करने से अच्छा है दूसरा ऑप्शन। यहाँ दिया हुआ है क्या? द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण तो एक को है ना, जो नहीं हुआ तो 3 को और द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण तो नहीं, ये भी द्विघात नहीं, ये भी द्विघात नहीं। यहाँ थोड़ा दिमाग लगाया तो x का स्क्वायर करते हैं x का पावर 4, इधर तो x का पावर 4 नहीं ना, ये भी नहीं होगा, तो हमको डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएंगे ना। जब 3 को कट गया तो यही ना होगा, एक को यही ना हो सकता है। हाँ, 4 गो आदमी, 4 गो में 3 को चोरे तो साधु एक ना हो सकता है। हाँ, हम्म, 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? नहीं है तो बस ढूंढना क्या है, ढूंढिए है। तो ये हो सकता है ना, x², यहाँ एक को है ना, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ 3x का, यहाँ x², यहाँ 3x² हो जाए, होता है कि ना। इसका x² करेंगे, ये x²,
और 3 से गुना कर देंगे तो क्या होगा 3x²। ये हो सकता है। अब देखो ये से ये कट गया, सॉरी नहीं कटा, ये भी है ना, ये इधर जाएगा तो क्या होगा -2x² होगा ना, ये भी है। अब देखिए गौर से, यहाँ x का पावर 4, ठीक है, और यहाँ x का पावर 2 है, सॉरी यहाँ x का पावर 3 है और यहाँ x का पावर 4। x का पावर 4 तो कहीं कटने वाला नहीं ना है, तो हमको यहाँ मिल गया तो यही ना होगा, नहीं है। हाँ ये हो सकता है, ये x² है ना, ये x², ये भी x²। √3 का x का 2 बार गुना करेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो √3 को कितना करना गुना करेंगे 2 बार, तो 3x²। ये तो खत्म नहीं ना हुआ x² से, ये भी है, तो यही नहीं ना है। x + 4 बराबर जो कोई मूल वास्तविक नहीं है। आपको 3 फॉर्मूला लिखा है, 3 केस लिखाए हुए थे। एक लिखाए थे d बराबर 0, d बराबर 0, एक d बराबर जो है d छोटा है 0 से, एक d क्या है 0 से, ये हो गया बड़ा, ये हो गया छोटा। जब बराबर होगा तो मूल वास्तविक एवं समान होगा ना। d बड़ा है किससे 0 से, तो मूल वास्तविक होगा और क्या होगा असमान होगा। क्या होगा, यहाँ भी मूल वास्तविक, यहाँ भी मूल वास्तविक, यहाँ समान और यहाँ असमान, ठीक ना, यहाँ समान और यहाँ असमान। d छोटा है तो यहाँ पर क्या होगा, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं ना होता है, लेकिन मूल क्या होता है अवास्तविक होता है। मूल क्या होता है अवास्तविक, ठीक ना, अवास्तविक यानी कि कोई हल नहीं। तो मूल वास्तविक कौन कंडीशन रहेगा, d छोटा होना चाहिए किससे, d 0 से छोटा होगा। तो d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, तो b² - 4ac छोटा होगा किससे 0 से। b का मान कितना है माइनस, क्वेश्चन है आपका x² - kx + 4, b का मान कितना है -k, तो -k का स्क्वायर k² - 4a कितना है, a कितना है 1 है, और c कितना है 4। ये जो है सैम्बुल है वो लगा देंगे, ये हो जाएगा k², ये हो जाएगा कितना हो जाएगा -16 = 0, तो k² बराबर कितना हो जाएगा, बराबर है छोटा है यानी कि 16, तो k बराबर कितना हो जाएगा 4 होगा ना। k जो होगा क्या होगा छोटा होगा किससे 4 से, ये होगा ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, ठीक ना। तो हम प्लस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये हो सकता है k बराबर -4 हो सकता है ना, ये कभी हो सकता है k बड़ा हो सकता है 4 से, हमेशा k जो होगा 4 से छोटा ही होगा। क्या ये होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं ना होगा, हाँ ये भी तो नहीं होगा, बराबर नहीं ना होगा। ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन आपके एग्जाम में दोनों भी दे सकता है, दोनों मारिएगा टिक। यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया, प्लस वाला ही दिया था, इसलिए सॉरी माइनस वाला दिया हुआ है ना, तो माइनस वाला लेके चलेंगे, प्लस वाला देगा तो प्लस वाला लेके चलेंगे। अब बताइए इसमें मूल अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का मान देखा कीजिए। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x का -3 √3x - 12 = 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस नहीं -√3 क्या कीजिएगा, अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिएगा, अल्फा बीटा का मान निकालिएगा। हाँ अल्फा बीटा का मान निकालिएगा, क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस क्या होता है -b/a, b कितना है -3 √3, अब माइनस देखो फार्मूला से भी है ना, तो क्या हो जाएगा 3 √3, a का मान कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकला, तो यहाँ पर क्या बैठेगा 3 √3 और -√3, दोनों तो एक ही बिरादरी का है ना। यहाँ पर 3 को √3 है, यहाँ पर 1 3 में से 1 हो जाएगा तो 2 √3, कहाँ पर ऑप्शन है सी। आया समझ में, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद क्या होगा। 14वां पद क्या होगा, 14वां पद क्या होता है a + 13d, a का मान कितना है 3 + 13 और d का मान कितना है 7 में से 3 घटाएंगे, 3 में से 7 घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा +4 की -4, 13 चौके हमेशा जो होता है पहले गुना कम होगी प्लस का गुना का, 13 चौके 52, 52 में 3 जोड़ देंगे तो 55। कौन एपी में है, कौन एपी में है, तो एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए d बराबर, इसका d देखिए
-6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका डी कितना आया 2, यहाँ पर डी कितना आ रहा है हाँ 2, यहाँ पर डी कितना आ रहा है, ये एपी में है ना, आगे हम चेक करेंगे, बस हो गया 49 का ए। आया समझ में? 50 नंबर क्वेश्चन होगा, समांतर श्रेणी 16 11 6 1 4 का nवां पद क्या होगा। एपी का nवां पद जो होता है क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर एन की जगह क्या है, एन ही है। ए बराबर कितना होगा, ए बराबर 16 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह कितना लिखेंगे, डी की जगह पर -5, यहाँ क्या लिखेंगे -5 गुना प्लस एन -5 गुना करेंगे तो कितना होगा -5n प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस 5 में 1 से गुना करेंगे तो अब घटाएंगे, 16 में से 5 आएगा तो घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे 21 - 5n है कहीं पर, 21 - 5n है, बी में है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज जो होता है क्या होता है, बताइए। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है क्या होता है, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो होगा क्या होगा 0, पाई। तो y अक्ष पर जो होगा x का निर्देशांक जो होगा 0 ही होगा, क्या होगा 0, ऑप्शन बी। एपी 1/0 1/8 1/4 1/3 का समांतर निकालने नहीं आएगा, नहीं ना आता है, किसमें से 0 में से 0 माइनस 1/8 की 1/8 माइनस 0 कितना होगा 1/, आप कितने होश में हो, जल्दी जल्दी मारेगा, -1/8 मारेगा कि नहीं मारेगा, सोचा है कि इसमें से इसमें घटाएगा तो माइनस से ना आएगा। अब 1/8 में से 0 घटाएगा तो